ओम शांति। तो आज दादी गंगे जी हमें बताती है कि कैसे दादी जी ने बाबा के साथ मधुर मिलन मनाने के लिए कैसे कैसे क्या क्या युक्तियां रची। दिन प्रतिदिन मेरे अंदर इतनी तड़प बढ़ने लगी कि कैसे भी करके जाकर बाबा से मिलूं। एक दिन बड़ी बहन से मिलने गई, साथ में छोटी बहन थी। मन में तो बहुत इच्छा हो रही थी कि आज कैसे भी करके बाबा से मिलूं। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मिलने जाऊं। रास्ते में खजूर का ठेला लगा हुआ था। मैंने छोटी बहन से कहा, तुम मेरे लिए खजूर ले लो। मैंने योजना बनाई कि जब यह लेने में व्यस्त हो जाएगी तब मैं दौड़कर भाग जाऊंगी। बहन ने सोचा कि यह तो कभी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, आज मांगा है तो जरूर खजूर ले लेती हूँ। जैसे ही उसने लेना शुरू किया, मैं दौड़ी। गली गली से होकर दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पर आ रुकी जहां ओम मंडली में जाने वालों का घर था। मुझे पता था कि उन्हीं का घर है ये। बहुत मुझे हाँ, बहन तो फिर उनको बहुत ढूंढने लगी। रोते रोते अकेली घर पहुंची। घर में सभी उसी को डांटने लगे कि तुमने उसको छोड़ा ही क्यों, उसको साथ में रखना चाहिए था ना। जब मैं उस घर के अंदर गई तो मुझे देखकर वे लोग बहुत खुश हुए। मैंने उनसे कहा कि आप जल्दी मुझे कहीं छिपाओ, क्योंकि हमारे घर वालों को पता है कि आप लोग ओम मंडली में जाते हैं। वे जगह ढूंढने लगे। तो मैंने कहा, अलमारी से मैले कपड़े निकाल कर मेरे ऊपर सफेद कपड़े डालकर मुझे अंदर बंद कर देना। कि दादी जी तो उनके घर में गई थी जो कि उस समय ओम मंडली में आते थे, और वो छुपने की जगह ढूंढ रही थी। उन्होंने ऐसे ही किया, फिर अलमारी में छुप गए। उतने में मेरी बड़ी बहन उनके घर पर पहुंच गई और परिवार वालों को धमकाने लगी कि मेरी बहन को आपने कहाँ छिपा कर रखा है। उन्होंने कहा, वो तो हमारे पास आई नहीं, घर खुला है, आप जहां चाहो जाकर देख लो। बहन ने इधर उधर ढूंढा लेकिन मिली नहीं तो वो चली गई। उस घर वालों को मैंने अपनी सारी कहानी बता दी कि इन्होंने मुझे 6 मास से कैसे कैसे तंग किया है और सताया है। मुझे कैसे भी करके बाबा के पास जाना है। आप मुझे रात को 12 बजे कराची जाने वाली गाड़ी में बिठा दो। मैंने उनसे कहा कि मैं इन वस्त्रों में नहीं जाऊंगी, मैं रंगीन कपड़े पहनूंगी। आप मुझे कुछ जेवर भी दे दो, मैं बहू रानी जैसी दिखाई पड़ूंगी तो कोई मुझे पहचानेंगे नहीं। मैं ऐसे ही करके ट्रेन में बैठ गई। सुबह 4 बजे कराची पहुंची, बंगले का पता किया और वहां चली गई। बाबा सत्संग करा रहे थे। मैं जाते ही सीधा बाबा की गोद में चली गई। बाबा को भी पता था कि इसको सख्त बंधन है। बाबा ने भी बहुत प्यार और दुलार दिया। उन दिनों यज्ञ में गायें थी। उनमें से एक गाय का नाम बाबा ने मेरे नाम से रखा था। वो गाय बहुत रोती थी, आंसू बहाती थी। बाबा कहते थे कि गंगे बच्ची बहुत रोती है, आंसू बहाती है, बाबा के लिए तरसती है। जब बहनें रूप बदल कर मेरे पास आती थी उस समय ये सारी बातें बताती थी। हम्म, गंगे दादी के घर पे रूप बदल कर बहनें आती थी ना, तो दादी उनको सारी व्यथा सुनाती थी और वो फिर बाबा के पास पहुंचती थी ना बात। मैं वहां पहुंच मैं वहां पहुंच तो गई, लेकिन उस समय ओम मंडली पर दहा धारा 100 दफा 140 लगा हुआ था। मुझे पता था कि मेरे को यहाँ ज्यादा दिन नहीं रखेंगे, लेकिन बाबा को देखने की तड़प ने मुझे आने के लिए मजबूर किया। बाबा ने कहा, बच्ची तुमको वापस जाना पड़ेगा। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण ओम मंडली पर कोई कलंक आए। बाबा से मिलने की तीव्र इच्छा थी, मिल लिया। मुझे ये भी पता था कि यहाँ से जाने के बाद मेरे पर और ही सख्त बंधन डालेंगे। क्या क्या सितम सहन किए मैंने। भाई ने मुझे थोड़ी आजादी दिलाई थी तो मैं भागकर यहाँ आई थी।
उसको जरूर बुरा लगा कि इसने मुझे धोखा दिया। मैं घर लौटी। मैं जिस गाड़ी से हैदराबाद पहुंची थी उस गाड़ी में मेरा भाई कराची पहुंचा। जब उसको पता पड़ा कि गंगे घर गई है तो वो लौट आया। जैसे ही मैं घर पहुंची तो घर वालों ने मूक जानवरों की तरह जंजीरों में बांध दिया। सिर्फ जब स्नान आदि करना होता तभी खोलते थे। बाद में फिर चारपाई से बांध देते थे। तो मुझे भी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैंने भागवत में पढ़ा था कि गोपियों को जंजीरों से बांधते थे। मैंने समझा कि शायद मैं वही गोपी हूँ। मेरा पाठ ऐसा ही चलता रहा। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन विदेश से आई। मेरी ये हालत देखकर वह सहन नहीं कर पाई। उसने मेरे ताले तोड़े और जंजीर निकाली। मैंने उससे कहा कि मैं आपके साथ विदेश चलूंगी और आपके साथ ही रहूंगी। उसको भी मेरी बात सही लगी। 2 मास तक मेरा पाठ ऐसा चला कि न मुरली सुनी न किसी से मिली जुली। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे रह पाई होंगी। लेकिन सूक्ष्म में बुद्धि बाबा के पास और साथ थी। बाबा मुझे बहलाता था, हर्षाता था। इस तरह मेरा संघर्ष का पाठ खूब चला। मैं कभी हारी नहीं, घबराई नहीं। बाबा के साथ बुद्धि का अटूट संबंध था। सोचो, इतना तो बंधन हमें नहीं है ना कि जंजीरों से बांध दिया। हाँ, कमरे में कई महीनों तक बाहर निकलने नहीं दिया। इस मायने में तो हम कितने निर्बंधन है। तो बाबा को कितना प्यार करने में हम अपना समय दे सकते हैं, एनर्जी दे सकते हैं। इतने निर्बंधन है तो सेवा में कितना समय दे सकते हैं। जो भी, हाँ, चाहे तन मन धन संबंध संपर्क में ज्ञान देने की जो भी यथाशक्ति यथार्थ सेवा कर सकते हैं। हमें इतने तो बंधन नहीं है ना जितने गंगे दादी के हमने देखे। आखिरकार फैसला हुआ। आज भारत के लिए ऐसी देवियों की सख्त जरूरत है। एंटी ओम मंडी वालों ने अब भी पीछा नहीं छोड़ा था। किसी न किसी रूप से हम सब बहनों को तंग करते थे। सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ओम मंडली की समस्या का समाधान कैसे करे, क्योंकि जब जज जजमेंट देता था कि कानून के अनुसार तुमको अपने माँ बाप के पास जाना ही है, तो कोई बहन रोती रोती जाती थी, कोई उसको गाली देती देती जाती थी, कोई घर वालों से लड़ती लड़ती जाती थी। उनको आश्चर्य होता था कि क्या है, बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। तो इनको अपने ही घर जाने में इतना दुख और परेशानी होती है। सिंध में लोहे का एक बड़ा व्यापारी था। उसके प्रति लोगों का भी सरकार का बड़ा सम्मान था। कराची में क्लिफ्टन में जहां बाबा रहते थे, वहां उस व्यापारी का एक बड़ा बंगला था। सरकार ने उस व्यापारी से विनती की कि आप ओम मंडली की गतिविधियों को जांच कर इस समस्या का समाधान निकालो और आप अपना फैसला सुनाओ। तो कल हम कोर्ट का फैसला सुनेंगे कि क्या आया ओम मंडली के लिए कोर्ट का फैसला। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाएंगे साइलेंस में बाबा के घर के लिए।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति। शुभ रात्रि।